कितनी शिद्दत से मैंने बुक उठाने की कोशिश की है, मगर हर पन्ने ने मुझे सुलाने की साजिश की। कहते हैं अगर किसी चैप्टर को दिल से समझना चाहो तो पूरी कायनात हमें उसमें कंफ्यूज करने में जुट जाती है। पर पढ़ना तो पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम तो बाकी है मेरे दोस्त। पढ़ लेते क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी बाकी है। इसलिए अब हम आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। उसका पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक, एक चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम व्हेन क्लास साइज इज डिफरेंट। चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का सब टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम फॉर डाटा हैविंग डिफरेंट क्लास इंटरवल। द गिवन डाटा pertain to the age of the different person in a particular colony। नीचे जो एक डाटा दिया है, मतलब जो एक टेबल शो दिख रहा है, वहाँ पर कुछ कॉलोनी के पर्सन से ग्रुप है जिसमें उनकी एज दी गई है। और जैसे कि 7 लोगों की एज है 0 to 5, 9 लोगों की एज है 5 to 10, 14 लोगों की एज है 10 से 20, 12 लोगों की एज है 20 to 40, 8 लोगों की एज है 40 to 50, 15 लोगों की एज है 50 to 80। The histogram for the above data is shown in the figure। ये जो फिगर दिख रही है यहाँ पर ये हिस्टोग्राम है, और ये जो हिस्टोग्राम है वहाँ पर जो वाई एक्सिस है वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, और एक्स एक्सिस पे नंबर एज इंसानों की एज ग्रुप दिया है। और उसके बाद में ये हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उस हिस्टोग्राम वो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हिस्टोग्राम वर्ड आया कहाँ से, हिस्टोग्राम की डिस्कवरी किसने किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए पहला हमारा सब टॉपिक है। यह इस सब टॉपिक में क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा अजीब सब टॉपिक है ये तो। डू यू थिंक दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा इज करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट। इन अ हिस्टोग्राम the area of the rectangle is directly proportional to the frequency. In the case of data with uniform or equal classes interval, the width of each rectangle is same. The given graph, however, is misleading reason we cannot use the convention method of constructing a histogram। इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि ये जो हिस्टोग्राम है सही है या नहीं है। ये जो हिस्टोग्राम है गलत है। ये जो हिस्टोग्राम है वो गलत है क्योंकि जो हिस्टोग्राम रहता है उसका जो रेक्टेंगल का एरिया रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। और वो जो वहाँ पर क्लास इंटरवल रहता है वो उसकी विड्थ रहती है। और ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हिस्टोग्राम तो गलत है। हमारा पहला ही टॉपिक गलत निकल गया, तो अब चैप्टर कैसा जाएगा अब पता नहीं, लेकिन अच्छा ही जाने वाला है क्योंकि हम बहुत शिद्दत से इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर हमारे को कंफ्यूज करने की साजिश कर रहा है। लेकिन इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हिस्टोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब जो क्लास साइज है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। पहले ये देखते हैं कि डिड यू नो, क्या हमारे को पता है? नहीं पता है, इसलिए तो पढ़ रहे ना। The word histogram is regarding by many as the combination of Greek word histos and gramma, means histos refers to the everything that is set upright, and gramma refers to any drawing, record and writing. The word was introduced by the Carl Pearson in the 1891. Some believed the Carl Pearson derived this word from the histological diagram। इसका मतलब है जो हिस्टोग्राम ये वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से आया, उन दो ग्रीक वर्ड का नाम है हिस्टोस एंड ग्रामाज। हिस्टोस का मीनिंग होता है सेट अपराइट, और ग्रामा का मीन्स होता है एनीथिंग ड्राइंग, रिकॉर्ड और राइटिंग। और ये जो वर्ड है वो कार्ल पियर्सन ने 1891 में इंट्रोड्यूस किया था। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कार्ल पियर्सन ने इस वर्ड को हिस्टोलॉजिकल डायग्राम से इंट्रोड्यूस किया था। चलो अब कार्ल पियर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कार्ल पियर्सन वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु एस्टैब्लिश्ड द
discipline of the mathematical statistics. The term histogram was introduced him in the 1891 in 1901. With the statistical theory, he was also head the department of the applied statistics, now the department of statistical science at the University of the London. चलो अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। जो कार्ल पियर्सन था वो एक भी ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने डिसिप्लिन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया था, जो हिस्टोग्राम टर्म है 1891 में उसने इंट्रोड्यूस किया था। 1901 में फ्रांसिस गैल्टन और रिफेड वेल्डन और जो कार्ल पियर्सन है वो तीनों ने मिलके जर्नल बायोमेट्रिका इस्टेब्लिश किए, जो डेवलपमेंट क्योंकि उनको स्टैटिस्टिकल थ्योरी का डेवलपमेंट करना था और उस डिपार्टमेंट का वह कार्ल पियर्सन हेड था और वो डिपार्टमेंट अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस ये जो है वो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोग्राम व्हेन क्लास साइज इज़ डिफरेंट। अब इसका सब टॉपिक है, जैसे कि हर एक टॉपिक का एक सब टॉपिक होता है वैसे इस टॉपिक का भी एक सब टॉपिक है। नीड फॉर इंटरप्रिटिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आर वन of the most common used tool for representing data in statistics. It is very important to able and read histogram and interpret the data represented by them. The purpose of the interpreting a histogram is to extract the data from the histogram and then use the same for the specific purpose. जो हिस्टोग्राम है वो बहुत कॉमन यूज टूल है जो डाटा रिप्रेजेंट करने के काम में आता है स्टैटिस्टिक्स में। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्टोग्राम, जो इंटरप्रेट जो डाटा रिप्रेजेंट करने में, और वो जो इंटरप्रेटिंग का जो हिस्टोग्राम का पर्पस है वो एग्जैक्ट रहता है डाटा रिप्रेजेंट करने में। अब हम एक हिस्टोग्राम देख लेते हैं। ये एक हिस्टोग्राम है जिसमें वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और एक्स एक्सिस में उनके मार्क्स दिए हैं। The given histogram represent the data pertaining to the mark obtained by the student in the test. It can be seen that the class interval are not uniform in this histogram. Such histogram are quite common, so we need to learn to extract information from them. अब हमने इस हिस्टोग्राम को तो देख लिया, अब हमारे को इस हिस्टोग्राम में से इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है वो देखना पड़ेगा। जो हिस्टोग्राम रहते हैं वो जनरली हमारे को शो करते हैं द सेंटर ऑफ द डाटा, द स्प्रेड ऑफ द डाटा, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पीक विद इन द डाटा, द प्रेजेंस ऑफ द आउटलियर। ये सब हमारे को हिस्टोग्राम शो करते हैं। इसको सब नोट करके रख दो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोग्राम देखते हैं। We know that the histogram are used to represent information. Now suppose we are given a histogram, how do we go about the interpreting the data represented by the graph, and what if the class size in the same histogram is non-uniform? Let us try to interpret one such histogram. मतलब एक जैसे हिस्टोग्राम है जिसको हमारे को रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ के ऊपर, और उस हिस्टोग्राम का कुछ भी डाटा यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि पूरा अलग अलग डाटा है। तो उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन है और एक्स एक्सिस पे मार्क्स उनके गिवन है। तो चलो इस जो हिस्टोग्राम में है वो यहाँ ये जो हिस्टोग्राम है इसमें पूरा डाटा नॉन यूनिफॉर्म है। इन दी गिवन हिस्टोग्राम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट इन द
test the class interval on the horizontal axis 0 to 1, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 65, 65 to 80 and 80 to 100. The number of students in each class interval can be ascertained by looking at the vertical axis. Thus we can say that the given histogram represent the number of students in the different group of marks. ये जो हिस्टोग्राम है इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे मार्क शो किए गए हैं जो मैंने पहले बोला था, और वहाँ पर तुम देख सकते हो कैसे 0 to 10 है, फिर 10 to 30 है, फिर 30 to 40 पूरे ऐसे मार्क शो किए गए हैं। इस हिस्टोग्राम में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो डिफरेंट ग्रुप उन्होंने अलग अलग मार्क लिया, अलग अलग ग्रुप नंबर ऑफ़ ग्रुप के स्टूडेंट्स ने। हियर आर फ्यू क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस हिस्टोग्राम। चलो अब हम इस हिस्टोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी हाईएस्ट ग्रुप ऑफ मार्क, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने कितने ग्रुप हाईएस्ट ग्रुप ऑफ यानी कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा मार्क लिया है, कौन से ग्रुप ने हाईएस्ट मार्क लिया है। चलो देखते हैं। दी हाईएस्ट ग्रुप ऑफ मार्क इज गिवन इन हिस्टोग्राम इन द क्लास इंटरवल ऑफ द 80 to 100। 80 to 100 जो क्लास इंटरवल मतलब जो हिस्टोग्राम में 80 to 100 मार्क्स वाले हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। देयर आर students in the category was indicated by the height of the bar for this category, so we can say that 4 students have secured 80 marks or more in the test. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास इंटरवल कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि कौन से क्लास इंटरवल के स्टूडेंट्स ने कौन से क्लास इंटरवल के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। द टॉलेस्ट बार इन द गिवन हिस्टोग्राम इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द class interval 50 to 65, thus the maximum number of students belongs to this class interval. In the other word, the maximum number of students in the class secured between 50 to 65 marks. इस क्वेश्चन का इस आंसर का हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। जो टॉलेस्ट बार ग्राफ रहेगा वही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वही इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, और वो जो जिस बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है उस बार ग्राफ में 50 to 65 मार्क्स वाले स्कोर्ड बच्चे हैं। मतलब जिन बच्चों ने 50 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स लिए हैं वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्टूडेंट्स securing less than 50 marks have failed, then what number of students fail the test? The student who secured and it means scored less than 50 marks are those falling in the class interval 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. We can find the total number of such students by adding the height of the bar graph corresponding to this class interval. The number of students who fail the test is equals to the 90 plus 6 plus 14 plus 12 plus 41. जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं वो मतलब इस क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि 50 से कम मार्क वाले अगर स्टूडेंट फेल होते हैं तो इस टेस्ट में कुल मिला के कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 50 से नीचे कम मार्क वाले स्टूडेंट है वो फेल होंगे, तो जो 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस के बीच में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो पूरे फेल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके हैं वो रहेंगे 0 to 10 वाले ग्रुप में 9 रहेंगे, और 10 to 30 वाले ग्रुप में 6 है, और जो 30 to 40 वाला ग्रुप है उसमें पूरे 14 स्टूडेंट है, और जो 40 to 50 वाले ग्रुप में है उसमें पूरे 12 स्टूडेंट है जो फेल हो चुके हैं। अगर हम इन सब का ऐड करेंगे 9 plus 6 plus 14 plus 12
इस सब का समझ आएगा 41, इसलिए पूरे कुल मिला के स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो 41 स्टूडेंट्स है। अब हम बाकी का कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।